गुड मॉर्निंग क्लास। इस नए सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कोरोना के कारण हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आई हैं, हम सभी उन परिस्थितियों का सामना करेंगे, क्योंकि हार के आगे ही जीत है और इसे हम चुनौती के रूप में लेते हुए अपने हर काम को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है आप भी इसमें हमारा साथ देंगे। ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए आपको जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, आप उसका लाभ उठाएंगे। जितने भी वीडियोस जाएंगे आप उसे ज़रूर देखेंगे। जितने भी PDF जाएंगे आप उसे अपने क्लास वर्क कॉपी में उतारेंगे और उसे पढ़ते रहेंगे। तो चलिए हम इस नए सेशन में हिंदी 2 में एक नई कविता के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है चाहत, इच्छा। यानी पुष्प क्या चाहता है, एक फूल क्या चाह रहा है अपने लिए। ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। हम इसे पढ़ते हैं और इसके भाव को समझते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। यहाँ पुष्प अपने बारे में कह रहा है। हम सभी जानते हैं कि फूल सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन इतना सुंदर होने के बावजूद उसकी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, उसकी भी अपनी कुछ चाहत है और वह अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हुए इस कविता के माध्यम से कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। मेरी यह बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं सुंदर हूँ इसलिए मैं केवल देव कन्या के बालों का गहना बनूं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं और किसी के गले की माला बन करके मैं किसी को सुंदरता का प्रतीक, किसी की सुंदरता का प्रतीक भी नहीं बनना चाहता हूँ। मेरी इच्छाएं कुछ और हैं, मेरी आशाएं कुछ और हैं। मैं केवल सुंदरता का प्रतीक बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं राजाओं, सम्राटों का मतलब राजाओं के राजा, मैं राजाओं के शव पर डाला जाऊं। यानी राजाओं को जो सम्मान दिया जाता है उनके शव पर डालकर मैं अपनी शोभा नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं और मैं अपने आप को भगवान पर चढ़ाए जाने पर भी बहुत खुश नहीं होना चाहता हूँ। मैं भगवान के सर पर चढ़कर मैं बहुत ज़्यादा इतराना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग भगवान को सर्वोपरि मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उनका गहना नहीं बनना चाहता हूँ और मैं भगवानों के द्वारा पूजकर, भगवानों पर चढ़ाकर आप भगवानों की सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मेरी यह बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं भगवान के सर पर चढ़ूँ। मेरी तो कुछ इच्छाएं और हैं, मेरी कुछ आशाएं और हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। यहाँ फिर पुष्प कहता है, वनमाली को कहता है कि हे वनमाली, यानी हे बगिया के माली, तुम मुझे अवश्य तोड़ लेना। मुझे उन पौधों से, उन पेड़ों से मुझे तुम तोड़ना ज़रूर, पर मुझे तोड़कर तुम किसी देव कन्या के बालों का गहना मत बनाओ, किसी सम्राटों के शव पर मत चढ़ने दो। भगवान के सर पर
मत डालने दो, मुझे तुम उस राह पर फेंक दो, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। यहाँ पर कवि फिर यह कह रहे हैं कि मैं उस राह पर पड़ा रहना चाहता हूँ जिस राह से हमारे देश के सैनिक या हमारे देश के वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं उनके पैरों तले अपने आप को कुचलना मैं उनके पैरों के तले अगर मैं कुचला भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे जो सम्मान मिलना चाहिए वो मुझे मिल गया। तो मैं उस रास्ते पर पड़ा रहना चाहता हूँ जिस रास्ते से हमारे वीर सैनिक गुजरते हैं। तो इस कविता के माध्यम से हमने देखा कि पुष्प की बस यही इच्छा है कि वह वीरों के प्रति अपने सम्मान को प्रकट करना चाहता है। वह केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं बनना चाहता है, वह चाहता है कि मैं भी इस देश के उन वीरों से सम्मान पाऊं जो वीर हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी की यह बहुत ही खूबसूरत कविता है। आप इसे 2-4 बार पढ़ें और इसके भाव को समझने की कोशिश करें। इनमें जो भी कठिन शब्द आपको लगे उसे आप अंडरलाइन करें और उसे 2-3 बार आप लिख करके अपनी स्पेलिंग को सुधारने की कोशिश कीजिए। यहाँ जो शब्दार्थ दिए हुए हैं बुक्स में उसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में ज़रूर लिखें और उसे याद भी करें। तो ये 2 काम आप करेंगे, कठिन शब्द को और शब्दार्थ को आप अपने क्लास वर्क कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। और क्वेश्चन आंसर का मैं PDF भेज दूँगी, उसे भी आप क्लास वर्क कॉपी में ज़रूर उतारेंगे और मैं क्वेश्चन आंसर के बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगी। थैंक यू क्लास।